तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल स्पेशली हमने बनाया हुआ है आपके करियर गाइडेंस के लिए, आपके इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के लिए। तो ऐसे कई सारे अनगिनत वीडियो हमने डाल रखे हैं इस चैनल पे। तो आपको जो भी चीज में डाउट है रिगार्डिंग योर करियर कि आपको आगे क्या बनना चाहिए, आईएएस, आईपीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर एंड ऐसे कई अनगिनत रिसोर्सेज के ऊपर हमने वीडियो डाल रखे। तो प्लीज एक बार हमारे चैनल के अंदर जाके एक बार वीडियो सेक्शन के अंदर स्क्रॉल कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हॉट टॉपिक है, क्योंकि यार अभी कुछ ही दिन पहले 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है एंड बच्चे कंफ्यूज है कि लाइक उनको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो ये स्ट्रीम के रिगार्डिंग ही मुझे लगता है मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाए होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है, क्या है वो क्वेश्चन कि सर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये जो 3 मेन स्ट्रीम्स होते हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है, और वो बेस्ट आप बता दो मैं वो चूज कर लूंगा। ये मुझे सवाल आ रहा है। तो यार थोड़ा सा फनी लगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार कुछ वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसमें मैंने बहुत सारी बातें कही हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपके करियर आपको क्या बनाना है, और दूसरा आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 चीज बच्चे अगर समझ जाएंगे तो ये सवाल जो है वो बार बार शायद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देखो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ऑब्वियसली, और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसा नहीं है कि बहुत मैच्योर हो गए, नॉर्मली 16-17 साल के बच्चे होते हैं यार। तो उम्मीद करता हूं कि यार जो ये वीडियो में बना रहा हूं इसमें जो चीजें आपसे शेयर करूंगा ये आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्शन को ले लोगे और डेफिनेटली आगे अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो टुडेस टॉपिक इज दैट इज साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये तीनों में से क्या है बेस्ट। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेने के लिए, कौन सा स्ट्रीम लेने से आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। ऑलरेडी ऐसे ही एक डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है हमारे JR ट्यूटोरियल चैनल पे भी, तो वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, जरूर से आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम करियर के ऊपर। ठीक है, देखो 2 चीजें, अगर आप आज भी कंफ्यूज हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप आज भी कंफ्यूज हो कि आपको अपना जो स्ट्रीम है वो क्या सिलेक्ट करना है, तो ये 3 स्ट्रीम होते हैं मेन। बेसिकली 10th के बाद अगर कोई बच्चा स्ट्रीम सिलेक्ट करता है वो 3 स्ट्रीम यही है। ठीक है, हो सकता है ये 3 स्ट्रीम के अलावा कोई और स्ट्रीम होते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ वोकेशनल कोर्स करना है, जैसे आप डिप्लोमा करना चाहते हो, पॉलिटेक्निक है, सशमीरा है ना, अदर वोकेशनल कुछ बोलते हैं ना शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं जो थोड़े बहुत 6 महीने 1 साल के आसपास होते हैं। लेकिन हम उनकी बात आज नहीं कर रहे। आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं बेसिक तौर पर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ये तीनों में से बेस्ट क्या है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि तीनों ही अपने अपने तरीके से बेस्ट है। ठीक है, क्यों बेस्ट है? क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो बेसिक तौर पे आप क्या बनते हो, ज्यादातर लोग जो है वो आर्ट्स लेके या तो टीचर बनते हैं या तो वो यूपीएससी यानी कि जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके प्रिपरेशन करने के लिए वो लोग आर्ट्स चूज करते हैं, जो कि उनको हेल्प करता है। तीसरा चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री का बहुत शौक होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें काम करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये होता है। इसके अलावा उनको फाइन आर्ट्स यानी ड्रामा हो गया या फिर कोई थिएटर हो गया या फिर कोई फैशन डिजाइनिंग का चीज हो गया, ये सब चीज में अगर वो जाना चाहते हैं तो वो आर्ट्स सिलेक्ट करते हैं। तो एक आपको आइडिया लग रहा है, ये इतने सारी चीज में जो बोल रहा हूं इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि मान लो कि अगर मैं एक बच्चा हूं, 10वीं का स्टूडेंट हूं और मुझे शौक है कि मैं आगे जाके ना एकदम कपड़े का डिजाइन करूं। मतलब आप जानते होंगे कि देयर आर सो मेनी डिजाइनर्स, ठीक है ना, MM का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, जो बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज के कपड़े डिजाइन करते हैं और एक कपड़े की कीमत लाखों लाखों में होती है, आप जानते होंगे, मतलब बहुत महंगे कपड़े होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का शौक होगा कि आगे जाके मैं डिजाइनर बन जाऊं, आगे जाके मैं फोटोग्राफर बन जाऊं, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा फिल्म लाइन में चले जाऊं। तो यार ये सब चीज का अगर आप शौक रखते हो तो डेफिनेटली आप आर्ट्स परस्यू कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है, यानी नेता वगैरह बनना है, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है फ्यूचर में जाके, तो यार ये पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि तीनों में से बेस्ट क्या है? तीनों ही बेस्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे जैसे मैंने बात कही है, तो ये मैंने बात कही है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप आर्ट्स तो लोगे ना। आपको बनना अगर पॉलिटिकल लीडर है तो आप क्या साइंस लोगे या फिर कॉमर्स लोगे? देखो बनने के लिए तो आप कोई भी चीज लेके बन सकते हो। देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह एमबीए एकदम अच्छे अच्छे पोजीशन में रह के फिर जाके वो पॉलिटिकल लीडर बने हैं। लेकिन वो प्रोसेस होता है, वो पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी आपको अगर बहुत सारी चीजें सीखनी है तो आर्ट्स इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन, कर सकते हो। दूसरा चीज है कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या होता है, मेनली जो बच्चा बैंकिंग लाइन में जाना चाहता है, इंश्योरेंस लाइन में जाना चाहता है, जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CS जिसको बोलते हैं, ये सब चीज में करना चाहता है, तो यार कॉमर्स ले ले, इंटरेस्ट की बात है। क्योंकि आपको अगर अपना करियर दूर का दिख रहा है कि यार मेरे को क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूं, तो यार सीधा सी बात है ना यार, 3 ही तो ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से ऑब्वियसली ये चीज आपको बेस्ट लगेगा। क्योंकि ये तीनों जो है, कोई भी ऐसा इंसान, मान लो एग्जाम्पल ढूंढ लेना, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे लोग जो आर्ट्स से पढ़ के आज बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉमर्स पढ़ के बहुत सक्सेसफुल बने हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो साइंस पढ़ के जिन्होंने एकदम फाड़ के रखा हुआ है। तो तीनों ही बेस्ट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो। तीसरा साइंस, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लाइक और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
ठीक है, तो उसमें आप करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्विक तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज बताया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मैं क्विक तरीके से आपको बताऊंगा कि अगर आप ये सब चीज करते हो तो आपको क्या देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो समझ लो, मान लो कि आपने क्या किया है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना, आपने मान लो कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर क्या किया है, 11th जो स्टैंडर्ड है आपका, इसमें अगर साइंस स्ट्रीम ले लिया तो इसमें ऑप्शन क्या आता है, पीसीएम भी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। तो आप बीएससी कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी, बी फार्मा कर सकते हो जो मेडिसिन लाइन का होता है, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, दैट इज बायो प्लस टेक्नोलॉजी। दूसरा होता है बीएससी एग्रीकल्चर, खेती वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये इसमें बहुत सारे चीजें हो सकती है। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है यही सेम कंटेंट का, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि जो बच्चे ने मिस कर दिया होगा इसमें आपको समझ में आएगा। तो ये एक चीज हुआ। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप पीसीबी लेते हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हो तो आप बीएमएस बीएचएमएस यानी आयुर्वेदा प्लस होम्योपैथी, ये दोनों में से कोई एक रख सकते हो।